सज्जनों, संसार में ऐसा कौन अभागा व्यक्ति है जिसने महर्षि दयानंद के नाम को नहीं सुना होगा। अर्थात ऐतिहासिक पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती की घटनाओं से विश्व के सभी लोग परिचित हैं। महर्षि दयानंद एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसे महान पुरुष थे जो मोक्ष से लौटी हुई आत्मा थी और एक ही जन्म धारण करने के पश्चात पुनः मोक्ष की अधिकारिणी बन गई। आपने महर्षि दयानंद के विषय में बहुत सी घटनाएं, कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वह अद्भुत है। यदि इनमें से आपने सुनी हो तो कोई बात नहीं, दोबारा सुनने में पुनः आनंद आएगा, और यदि नहीं सुनी है तो इन्हें प्रेम पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि ये कहानियां प्रेरणा देने के साथ साथ बुद्धि को सोचने पर विवश करती हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सज्जनों, पहली कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं महर्षि दयानंद के बचपन की घटना। जब महर्षि दयानंद अर्थात बचपन का नाम मूल शंकर, उनकी आयु 3-4 वर्ष की रही होगी, तब एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। उनको गोद में लेकर खिलाने वाली दाई मां रत्नाबाई, उसने जब एक दिन देखा कि मूल शंकर बालक के शरीर में बड़े कीमती गहने पड़े हुए हैं, गले में जंजीर, हाथ में अंगूठी, पैरों में सोने के कड़े, इन्हें देखकर उसे लालच आ गया और वो सोचने लगी कि अगर ये आभूषण मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस लालच की बात को पूर्ण करने के लिए वह मूल शंकर को लेकर दौड़ी दौड़ी नदी की तरफ चल दी, और जब नदी के पास पहुंची तो उसने मूल शंकर के सारे आभूषणों को उतार कर एक पोटली बना ली और मूल शंकर को नदी की धार में फेंकने का उपक्रम किया। दाई मां, जो उसका नित्य प्रति लालन पालन किया करती थी, दूध पिलाया करती थी, आज थोड़े से लालच में इस सोने चांदी के टुकड़ों को देखकर उसके मन में कैसा लालच आया कि एक बालक को गंगा नदी में फेंकने के लिए उद्यत हो गई। जब वह बच्चे को मूल शंकर को लेकर नदी में प्रवेश किया और थोड़ी दूरी पर चली, गहरा गहरा पानी आने वाला ही था कि बालक को हंसी आ गई। मूल शंकर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस हंसी को देखकर रत्नाबाई दाई मां रुक गई और बड़े विस्मय से मूल शंकर की तरफ देखने लगी। जिस समय वो मूल शंकर की तरफ देख रही थी, पुनः बालक अट्टहास हंसी हंसने लगा और इस विचित्र हंसी को देखकर वो घबरा गई, वह भयभीत हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान शंकर हंस रहे। यह हंसी सामान्य हंसी नहीं थी, असामान्य थी, जिसे देखकर दाई मां भयभीत हो गई और पुनः उस बालक को अपनी गोद में लेकर वापस किनारे पर आई और उस पोटली में से आभूषणों को पुनः ज्यों की त्यों पहना दिया और बच्चे को लेकर वो महलों की तरफ चल दी, घर की तरफ चल दी और उस मूल शंकर को घर लाकर उसने उनको उनकी मां के सामने अर्थात अमृतबाई के सामने
सौंप दिया और कहने लगी कि मैं प्रायश्चित करूंगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे वहां जितने बैठे हुए थे कि ये क्या प्रायश्चित करेगी, इससे क्या पाप हो गया। और बच्चे को रखते अर्थात मूल शंकर को वहीं पर छोड़कर उसने दौड़ लगाई। लोगों उसकी तरफ टकटकी बांध कर देखते रहे, लेकिन वो रुकी नहीं और दौड़ लगाते लगाते वो जंगल की तरफ दौड़ी चली गई। मूल शंकर के पिताजी करसन जी ने दाई मां को ढूंढवाने के लिए सिपाही भी भेजे, लेकिन सिपाही निराश लौटे, उन्हें कुछ पता नहीं लगा दाई मां कहां चली गई। 3 दिन बाद पता चला कि एक पुराने मंदिर में दाई मां ने अपने गले में रस्सी से फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। सज्जनों, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह घटना सिद्ध करती है। अगर मूल शंकर की मृत्यु में परमात्मा की इच्छा भी होती, तब वह बच्चे को न तो हंसी आती और न वह बालक को लेकर घर वापस आती। यहां परमात्मा की इच्छा नहीं थी, इसलिए परमात्मा ही रक्षक होता है। परमात्मा ने मूल शंकर की रक्षा की और दाई मां अपने कर्म के कारण उसकी विचित्र स्थिति हो गई और उसका मन विकृत हो गया। अपने आप को पापी समझती हुई प्रायश्चित के लिए उसने अपने आप की आत्महत्या कर ली। यह घटना महर्षि दयानंद ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 2 बार सुनाई थी और दोनों बार उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरते थे। मूल शंकर ने यह घटना अपनी माताजी से कई बार सुनी थी और इस घटना को वो यत्र तत्र सुनाया करते थे तो लोग बड़ा आश्चर्य किया करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसी घटनाएं संसार में अनेक होती हैं। परमात्मा जिनका रक्षक होता है, कोई उनका बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता।